बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व खातमन नबिय्यीन व शफीअल मुज़निबीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इज़्ज़तमाब मोहतरमुल मुकाम साहबजादा वाला शान जनाब साहबजादा प्रोफेसर राशिद मसूद कल्यामी साहब अदामल्लाहु ज़िल्लकुम, दीगर मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम, इस अजीम आस्ताने पर और उस अजीम मर्द कलंदर के कदमों में बैठकर अपने आक़ाए नेमत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौमे विलादत उनके जिक्र खैर से अपने ईमान को मुनव्वर करने के लिए आप इस खानकाह पर हाजिर हैं। मेरी दुआ है अल्लाह करीम हजरत ख्वाजा विलायत हुसैन चिश्ती साबरी कल्यामी रदियल्लाहु ताला अन्हु उनकी तवज्जुहात की खैरात से भी अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। आप सुनने के लिए तैयार हैं सब लोग? मैं जो खुशबू लेके आया हूं वो कल्याम शरीफ से अभी खुशबू लेके आया। इससे पहला खिताब मैंने आस्ताने आलिया कल्याम शरीफ करके आया। तो ये जो फैज आया है उधर से आया, ये मैं उसी के साथ मैच करने के लिए ये बात की है। तो उम्मीद है आप इस मेरी बात को, मेरी गुफ्तगू को उस तनाजुर में लेंगे। अल्लाह करीम हर एक को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जुहात की खैरात अता फरमाए। साउंड वाले भाई नहीं अभी आए, इको काम करना था। मैंने कुरान हकीम के 28वें पारे की सूरत सफ की आयत नंबर 6 तिलावत की। इसकी रोशनी में आज आका अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से जिक्र खैर करते हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वइज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम, वो वक्त भी याद कीजिए जब ईसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा इब्ने मरयम ने
अपनी कौम से कहा, या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूं। मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन तौरात, और अपने से पहली वाली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला। व मुबश्शिरम बिर्रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, और उस रसूल मुअज़्ज़म की आमद की, उस रसूल मुअज़्ज़म की आमद की खुशखबरी देने आया हूं। मिन बादी, जो मेरे बाद आएंगे। इस्मुहु अहमद, और उनका नामे नामी इसमें ग्रामी इस वक्त आसमानी कायनात में अहमद है। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात, बस जब वो रसूल आखिरुज़्ज़मा आ गए वाज़े निशानियां लेकर, कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन, तो फिर वो सब कहने लगे कि ये तो एक खुला जादू है। ये इस तिलावत करदा आयत करीमा का तर्जमा है। जितना इशारतन मुझे टाइम के बारे में कहा गया है, उस टाइम के अंदर रहते हुए इस आयत करीमा से आज हमने 3 बातें बयान करनी। एक, मुबश्शिरात आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा, आपकी सबसे बड़ी सिफत सिफत रिसालत। और तीसरा, आपके नामे नामी इसमें ग्रामी अहमद, मुहम्मद और महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन, ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को ये कह रहे हैं कि एक तो बात मैंने अपने से पिछली बतानी है, और एक बात अपने से बाद की बतानी है। पहले वाली बात यह है कि तौरात की तस्दीक करने आया हूं, और बाद वाली बात यह है कि मेरे बाद एक रसूल तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम इस वक्त आसमानी कायनात में अहमद है। हाज़रीन मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा 5 नबी ऐसे हैं जो अभी दुनिया में नहीं आए थे, मगर अल्लाह उनकी आमद की खुशखबरियां उनकी आमद से विलादत से कबल देता रहा। मेरे आका के अलावा भी 5 नबी ऐसे जो पैदा नहीं हुए थे, मगर विलादत की खुशखबरियां अल्लाह देता रहा। सबसे पहले नबी हैं हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सूरे अस्साफात 37 नंबर सूरा और 101 नंबर आयत है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ की थी, अर्ज किया था, बारी ताला रब्बि हबली मिनस सालिहीन, मुझे बेटा दे। जवाबन अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम। ऐ इब्राहीम, तुम्हें एक हलीम तबा बेटे की आमद की बशारत सुनाते हैं, यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर सूरह हूद के अंदर सूरा नंबर 11 इसकी आयत नंबर 71, जब अल्लाह करीम ने फरिश्तों को भेजा कि जाओ कौम लूत
अखलाकी बेरारवी का शिकार होकर अपनी सिफली और जिनसी जज्बात की तस्कीन के लिए गलत रास्ता अपना बैठी है। जाओ उन्हें जमीन से उठाओ और समंदर में गर्क कर दो। और साथ फरमाया कि साथ ही इब्राहिम और सारा भी रहती हैं, तो सारा को जाके इसहाक की खुशखबरी दे देना। पहली खुशखबरी थी हाजरा अलैहिस्सलाम को और दूसरी खुशखबरी हजरत सारा अलैहिस्सलाम को। फरिश्ते आए और आके हजरत सारा को कहते हैं फबश्शरनाहा बे इसहाक व मिन वराए इसहाक याकूब। फरिश्ते अर्ज करते हैं हजरत सारा, अल्लाह आपको भी एक तो खुशखबरी सुनाता है इसहाक की और दूसरे इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी सुनाता है। ये दो नबी हो गए। इस्माईल इस्लाम ये तीन नबी हो गए जो अभी दुनिया में आए नहीं, मगर आमद की बशारतें अल्लाह पहले सुना रहा है। चौथे नबी हजरत याहया अलैहिस्सलाम, उनका अल्लाह पाक ने सूरह मरयम के अंदर जिक्र किया। जब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरयम अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए और गर्मियों सर्दियों खिज़ां मौसम बहार के सब फल जब देखा उस जो हुजरे में पड़े हैं, तो हैरान होकर पूछते हैं मरयम ये क्या है। हजरत मरयम आगे से अर्ज करती हैं हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये सब कुछ मेरे रब का फजल है। ये बात सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हसरत भरे अंदाज से अर्श की तरफ तकते हैं और अर्ज करते हैं बारी ताला, इतनी बात मेरी समझ में आ गई है कि अगर तेरा फजल हो जाए तो तेरा फजल मौसम नहीं तकता। यह बात मुझे समझ आ गई है। तो बारी ताला ये क्या हुआ, रब्बि अन्नी वहनल अज़म, कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, वश्तअल रअसु शैबा, मेरे सर में बुढ़ापा आ गया, वकानत इम्राअती आखिरा, मेरी बीवी अगली उम्र में चली गई। बारी ताला ये सब कुछ होने के बावजूद अगर तू फजल करने पे आए तो मरयम को बेमौसम फल दे सकता है, तो इस उम्र में मुझे बेटा नहीं दे सकता। फहबली मिन लदुनका वलिया, एक बेटे का मौला सवाल है। अल्लाह ने फरमाया या ज़करिया, ऐ मेरे ज़करिया, इन्ना नुबश्शिरुका बेगुलाम, जाओ तुम्हें भी एक बेटे की बशारत की आमद की बशारत सुनाते हैं। इस्मुहु यहया, और नाम खुद तजवीज किया, नाम यहया होगा। ये चार नबी हो गए। पांचवें फिर ईसा अलैहिस्सलाम है। ईसा अलैहिस्सलाम से जब आकर फरिश्ते कहते हैं इस कालतिल मलाइका, ए मरयम अल्लाह तुम्हें भी खुशखबरी सुना रहा है उस बेटे की जिसका नाम होगा अल मसीह ईसा इब्न मरयम, जिसका नाम ईसा इब्न मरयम होगा। ये चार नबी, पांच। और छठे नबी मेरे आका अलैहिस्सलाम, जिनके बारे में सूरह सफ की आयत नंबर 6 में जिक्र किया, मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। अब आप एक बात पूछ सकते हैं, अलामा साहब हमारा हक है कि ये जितना हुजूम आशिका है ये सब उस रसूल मुअज्जम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र सुनने के लिए आए। हमें बताएं इन पांच नबियों की आमद की खुशखबरी और मेरे आका की आमद की खुशखबरी में फर्क क्या है, यह आप पूछ सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपने गौर किया होगा, वो आयतें सुनी होगी जो मैंने सुनाई हैं, हर आयत के अंदर आपको नजर आएगा
कि पहले नबियों की आमद की बशारत अल्लाह बतौरे बेटा दे रहा है। ए जकरिया तुम्हें बेटा दे रहा हूं यहया, ए सारा तुम्हें बेटा दूंगा इसहाक याकूब, ए इब्राहिम तुम्हें बेटा दूंगा इस्माइल, ए मरियम तुम्हें बेटा दूंगा ईसा। इन सब नबियों की आमद अल्लाह बतौरे बेटा दे रहा है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफा की आमद की बशारत बतौरे बेटा नहीं बतौरे रसूल दी जा रही है। यह फर्क है। आशिकों, गुलामों, मुस्तफा का जिक्र सुनकर आपके इश्क में मर मर जाने वालों, यह फर्क है पहले नबियों की आमद की खुशखबरी में और मेरे आका की आमद की खुशखबरी में। मरहबा मर एक फर्क। दूसरा यह है कि पहले नबियों की आमद की बशारत अल्लाह सिर्फ उनकी मां को दे रहा है या बाप को दे रहा है। ए इब्राहिम, ए हाजरा, ए सारा, ए जकरिया, ए मरियम तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें बेटा दे रहा हूं। लेकिन जब आका अलैहिस्सलाम की आमद की बारी आई तो यह खुशखबरी सिर्फ अब्दुल्ला या आमिना को नहीं दी, यह खुशखबरी अल्लाह ने कयामत तक पूरी उम्मत को दी है। कयामत तक के लिए फरमा दिया, ए बेकसों, बेबसों, यतीमों, मस्कीनों, गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए मजलूमों, तुम्हें मुबारक हो, ऐसा नबी आ रहा है। जब वो दुनिया में आएगा उसकी आमद की बरकत से गुलामी की सारी जंजीरें टूट के गिर जाएंगी। ये फर्क है मेरे आका की आमद में और पहले नबियों की आमद की बशारत में। और तीसरा फर्क ये है, तीसरा फर्क ईसा अलैहिस्सलाम खुद वो बयान कर रहे हैं, मिन बाद इस्मुहु अहमद, वो जिनकी मैं खुशखबरी दे रहा हूं, एक तो ये है कि वो मेरे बाद आएंगे। जब मैं जमीन से जिंदा उठा लिया जाऊंगा तो वो मेरे बाद आएंगे। तो जो मेरे बाद आएंगे ना, उनका नाम होगा अहमद, मोहम्मद, सादिक, तिहामी, उम्मी, कुरैशी, मक्की, मदनी, उनका नाम यह होगा। उनको छोड़कर कोई काना नत्थु खैरा नबूवत का दावा करे तो सुन लो, मेरे बाद नबी सिर्फ अहमद मुहम्मद होंगे, उनके अलावा नबी तो नहीं हो सकता, जहन्नम का कुत्ता जरूर हो सकता है। यह तीसरा फर्क है। मेरे बाद जो आएंगे वो ही होंगे जिनके बारे में मैं बता रहा हूं, उनके अलावा कोई नबी नहीं होगा। उनके अलावा किसी ने दावा किया बाकी सब कुछ हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। यह खुशखबरी ईसा अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। आप कहें कि यह क्या खुशखबरी आका की आमद की पहले नंबर पे ईसा अलैहिस्सलाम ने दी है? नहीं, यह खुशखबरियों का सिलसिला तो वहां से शुरू होता है। वहां से कुल 1,24,000 नबी, पैगंबर, रसूल सबको जमा किया। वही ज़ाख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, अंबिया से पूछा, अंबिया तुम्हें किताब दूंगा, हिकमत दूंगा और रिसालत दूंगा, नबुव्वत दूंगा, दुनिया में भेजूंगा, बताओ अलस्तु बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब मैं ही हूं? सब ने अर्ज की बारी तला, बला हमारा रब तू ही है। फिर फरमाया जब तुम्हें दुनिया में भेज दूंगा, सबसे आखिर पर वो नबी जो मेरा महबूब है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनको भेजूंगा। उन पर ईमान लाना है, उनकी मदद करनी है और अपने अपने ज़माने में अपनी कौम को उनकी आमद की बशारत देते जाना। इस पर भी इकरार करते हो? सब ने जब इकरार किया, फरमाया अब इस वादे पर गवाह भी तो होता है ना। फरमाया चलो, अगर तुम इकरार करते हो,
आना माअकुम मिन शाहिदीन, गवाह के तौर पर फरमाया मेरा नाम लिख लो, मेरा नाम लिख लो। उसके बाद उनके सरों पर एक नूर चमका, सब ऊपर देखने लगे, बारी तला ये क्या है? फरमाया जिस नबी मोहम्मद की रिसालत का इकरार किया है, ये उसी नबी मोहम्मद मुस्तफा का नूर है। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आपका जुमला सुने, आप फरमाते हैं जब मैंने देखा वो नबी ऐसे अल्फाज के साथ अल्लाह की हम्द बयान कर रहे थे कि मैंने जिंदगी में वो अल्फाज किसी से नहीं सुने। तो लुगत की जुबान में अल-मुफरदात अगर खोलें, लुगत की जुबान में सबसे ज्यादा अल्लाह की हम्द बयान करने वाले को कहते हैं अहमद। ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरे आका की वो सिफत आके लफ्ज अहमद से बयान की है। उसके बाद अल्लाह पाक ने वन बाय वन एक एक नबी दुनिया में भेजा। सबसे पहले नबी कौन थे? आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ ले आए। इब्न असाकिर से रिवायत है, आप जब ये रिवायत सुन लेंगे ना वजद तारी हो जाएगा। ये वैसे भी विजदानी आस्थाना है, चिश्ती, साबरी, कल्यामी, विजदानी रग फटकती है। तो आपको ये बात सुन के वजद तारी हो जाएगा। क्या? अन नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलम्मा नाज़ल आदम बिल हिंद, मेरे आका फरमाते हैं जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को हिंद की सरजमीन पर नाज़िल किया। हिंद के अंदर बड़ी वुसअत है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, बर्मा, श्रीलंका, सरनदीप, ये सब इलाके ये हिंद में आते हैं। अल्लाह पाक ने हिंद पर आदम अलैहिस्सलाम को भेजा। इस इलाके की अजमत देखें, इस इलाके की फजीलत देखें, इस हिंद की फजीलत, ये सबसे पहला नबी अल्लाह पाक ने हिंद की सरजमीन पर भेजा है। आगे फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं वस्तौ हशा, तो आदम अलैहिस्सलाम ने ना आके तन्हाई महसूस की। अगर ये लफ्ज आता ना मेरी निस्बत से तो मैं तर्जुमा करता कि डर महसूस किया। ये लफ्ज आया नबी की निस्बत से तो मैंने तर्जुमा किया उन्होंने तन्हाई महसूस की। तो अल्लाह पाक ने फरमाया जबरील जा मेरे आदम की जाके तन्हाई दूर कर। जबरील अमीन आ गए और जब आए फनाज़ल जबरील फनादा बिल अजान, पास ही खड़े होकर उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की अजान देना शुरू कर दी। क्या शुरू की? बोले हैं आजान। एक अजान होती है नमाज के लिए, वो फर्ज है या वाजिब है जो भी है। एक अजान वो है जिसके बारे में फुकहा ने फरमाया है कि जंगल में जाएं, डर लगे अजान दें, डर दूर हो जाएगा। इज्तिमाई कोई बीमारी आ गई है तो पूरे इलाके में अजानें दें, वो बीमारियां दूर होंगी। मुर्दा कब्र में दफन करके जब आप आते हैं तो कोई बंदा पास खड़े होकर अजान दे, ये फर्ज वाजिब वाली अजान नहीं बता रहा, मुस्तहब है। अजान दें, अल्लाह उसकी कब्र की वहशत दूर करेगा। तो मेरे आका की हदीस से पता चला कि वहशत, डर, तन्हाई अजान से दूर होती है। हमें तो अजानें सुन के डर लगता है ना, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं कि डर दूर ही अजान से होता है। अब हजरत आदम के पास जबरील अमीन ने खड़े होकर जब जो लाहूती नगमा अलापना शुरू किया, अल्लाहु अकबर, तो आदम के रूह की तार हिल गई। वो तराने लाहूती जो अल्लाह की कुर्बत की वादियों में सुनते थे, जब जमीन पे सुना तो एक वजद तारी हो गया। फिर हजरत जबरील अमीन करते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम मचल मचल गए। जो ही जबरील अमीन कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आदम देखने लग गए, कहते हो भाई ये जरा रुक, किसका नाम ले रहे हो? दुनिया में मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं आया, तुम किसका नाम ले रहे हो? मन मोहम्मद, मोहम्मद कौन है? और जो तो लोग सुनते रहते हैं, कुरान हदीस का लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, वो तो बात की डायरेक्शन समझ आते हैं। लेकिन आम एक बंदे के लिए कह रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम को वाकई कोई पता नहीं था कि आका अलैहिस्सलाम कौन है। वो तो इसलिए पूछ रहे थे
वो समझते थे कि शायद उनको मैं ही जानता हूं और कोई नहीं को जानता, वो ये समझते थे। और जब पूछा ना मन मोहम्मद, तू मोहम्मद को कैसे जानता है, तो उन्होंने अजान छोड़ी। उन्हें कहा चलो अजान छोड़ते हैं, मोहम्मद के मौजू पे खिताब करते हैं। आप फरमाते हैं सुने आदम मोहम्मद कौन है? कहते हैं मोहम्मद वही है, काला आखिरो मिन वालदिकल अंबिया, मोहम्मद वही है जिनका नूर आपकी नस्ल से नस्ल दर नस्ल आगे हजरत अब्दुल्ला तक जाएगा, और जो आखिरी नबी मबूस होंगे मोहम्मद उन्हीं का नाम है। ये बात बरसगीर पाक हिंद में हो रही है। ए हजरत ख्वाजा विलायत हुसैन चिश्ती कल्यामी, उनके दरबार पे चौखट पे बैठ के सुनने वालों सुनो, बरसगीर की ये शान है कि दुनिया का पहला नबी इस खित्ते पर आया है। जबरील अमीन पहली बार अल्लाह की बारगाह से वही लेके इस खित्ते पे आया है। पहली आजान जबरील की जुबान से इस खित्ते पर हुई, और इसी खित्ते की तरफ मेरे आका ने इशारा फरमाया, इस खित्ते से मुझे अपने इश्क की खुशबू आती है। और अल्लामा इकबाल ने इन आशिकों की आंखों की नमी का यूं तस्करा किया, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, हां मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जिंदाबाद। मेरे आका की आमद की खुशखबरी पहली बार इस खित्ते बरसगीर पर सुनाई गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की और हजरत अम्मा हवा, अम्मा हमारी हैं, उनकी जोजा थी, तो उनका आपस में निकाह हो गया। अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह दो बच्चे, बेटी बेटा सुबह, बेटी बेटा शाम को देता। सुबह होने वाले शाम तक, शाम को होने वाले सुबह तक जवान हो जाते। क्रॉस की शक्ल में उनका निकाह करा दिया जाता। 20 जोड़े दिए, 40 बच्चे हुए। मगर इन 20 जोड़ों के साथ एक बेटा ऐसा भी दिया जो तन्हा पैदा हुआ। रूटीन आदत, दो बेटी बेटा थी ना, जोड़ा जोड़ा, तो जो काम आदत से हट जाए उसको कहते हैं खैर के आदत, उसको कहते हैं मोजजा। जब वो बेटा तन्हा पैदा हुआ, उनका नाम है हजरत शीस अलैहिस्सलाम। तो अम्मा हवा देखने लगी आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, ये क्या है? तो आदम अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के कहती हैं, पलिए लोके परेशान ना हो, ये वही है जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मद रख दिया गया। वहां से खुशखबरियां शुरू हुई। आदम आगे हवा को दी, फिर हजरत शीश बड़े हुए, और एक रोज वालिद अपने बेटे को पास बिठाता है, शीश अस्सलाम को, और आप फरमाते हैं, या बुनैया मेरे बेटे, अंत खलीफती बादी, मेरे बाद मेरा खलीफा तू होगा। फखोसहा इमारती तकवा व उर्वतिल वुस्का, तकवे को मजबूती से पकड़ ले, इबादत नहीं अल्लाह की छोड़नी, अल्लाह का दर नहीं छोड़ना। बताएं, आप में भी से बेशुमार लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे हैं, आपने बच्चों को शाम के वक्त बिठा के ऐसी बातें हम करते हैं, ये जरूर कहेंगे कि फुलां बैंक में इतने पड़े हुए हैं, फुलां में इतने, वो जो फुलां की जमीन है ना, वो हलवाई तो वही करता है, लेकिन कागज मेरे पास है। ये सारी बातें ईमानदारी से अपने बच्चों को जरूर बताते हैं, मगर इस जायदाद में से एक चीज भी कब्र में काम नहीं आएगी। कब्र में काम तकवा, इबादत, खौफ इलाही, खशियत इलाही, अल्लाह की कुर्बतों के जलवे, मुस्तफ़ा की तालीमात के मुताबिक जो जिंदगी गुजारी, क्या ये वरासत अपने बच्चों में हम मुंतकिल कर रहे हैं? आज का दिन आका के साथ वो तजदीद का दिन है। आका पिछली जो हुई सो हुई, माफ करें, आगे नजरे करम करें, ये वरासत ईमानदारी के साथ बच्चों में ट्रांसफर करेंगे। ये अहद वफा का दिन है। तो पास बिठाया आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश को, और कहते हैं मेरे बाद खलीफा तू होगा। ये कह के अगली बात सुने, कहते हैं बेटे या बुनैया कुल्लमा ज़करतल्लाह, जब भी तू अल्लाह का जिक्र करे,
फाज़कुर इला जंबे ही इस्मा मोहम्मद, तो अल्लाह के जिक्र के साथ नत्थी करके उस नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद का जिक्र जरूर करना। अगर इस बात को यूं बयान करें ना ज्यादा मजा आएगा। क्या वो यूं बयान कर रहे हैं, ऐ शीश नारे तकबीर लगाते रहना, नारे तकबीर तब कबूल होगा जब नारे तकबीर के साथ नारे रिसालत लगाओगे। आगे अगला मजमून फिर थोड़ा शार्ट करता हूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्होंने जब वो काबातुल्लाह बिना बना लिया तो पता था ना, ला युदीउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करता। तो अर्ज़ की बारी ताला रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, मालिक मजदूरी तो तूने देनी है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मुझे मोहम्मद का दादा बना दे। ये दुआ की। बारी ताला ने फरमाया क्या इब्राहिम याद करोगे, जाओ तुम्हारी दुआ कबूल होगी। इसलिए मेरे आका ने फरमाया आना दावा तो अभी इब्राहिम, मैं अपने बाप इब्राहिम की दुआ हूं। उनको खुशखबरी सुनाई जा रही है। फिर आका फरमाते हैं अन जाबिर इब्न अब्दुल्ला काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना खातिमु नक्श खातिब ने सुलेमान इब्न दाऊद। आका फरमाते हैं हजरत सुलेमान ने सलाम एक अंगूठी पहना करते थे, उसके नगीने पर नक्श था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो दौर भी आमदे बशारत आमद मुस्तफ़ा मुबशरात आमद मुस्तफ़ा से मामूर है। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह उनको फरमा रहा है ऐ नूह तेरे बाद सबके बाद जो कौम, एक कौम आएगी जिनके नबी मोहम्मद होंगे। ये फरमा के फरमाया गफरतु लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व मा तअख़्ख़र, उस नबी मोहम्मद के सदके मैं अगलों और पिछलों के सब गुनाह माफ कर दूंगा। हजरत हाजरा के बारे में आता है, आप अपनी गोद में इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर गली जा रही थी तो आपको एक शख्स मिला। वो कहता है या हाजरा इन्ना इब्ना का अबू शुएबुन कसीरा, तेरा बेटा कसीर खानदानों का बाप होगा। और आगे फरमाता व मिन शेबही अन्नबियुल उम्मी साकिनुल हरम, इसकी पुश्त में से एक बेटा, एक लड़का, एक मर्द ऐसा आएगा जिसका नाम तो होगा मोहम्मद, मगर यशरब में कदम रखेगा, उसके कदम की बरकत से यशरब हरम और मदीना बन जाएगा। कोई दौर ऐसा नहीं जो दौर मेरे आका की आमद की बशारत से खाली हो, कोई जमाना ऐसा नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आए और मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे थे, आपका लश्कर था साथ, रास्ते में मड भीड़ होगी एक कबीले से, तो वो बाज नहीं आ रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तलवारें निकालो, जरा इनको सबक सिखाओ, सबक सिखाओ। जो ही आपके लश्कर ने तलवारें निकाली तो अल्लाह ने फरमाया फद्दा, नहीं मूसा फद्दा, इनको छोड़ दे, इनको छोड़ दे। इनमें एक मर्द ऐसा है जिसकी पेशानी में नूर, ये पाकिस्तान के जितने प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, यूनिवर्सिटियां, कॉलेज, मदरसे अगर 1 साल के लिए बंद कर दें, तालीम तरबियत का निज़ाम ख़त्म कर दिया जाए, तो प्रोफेसर साहब तो इस बात की तायद करेंगे क्योंकि खुद इस शोबे से हैं। आप बताएं तो 1 साल तक तालीम तरबियत रहबरी रहनुमाई का माहौल ख़त्म कर दें तो इंसान रहता है? इंसान तो जानवर बन जाता है। तो इधर 1 साल नहीं 4000 साल अरब की सरजमीन पर कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आया इस्माइल के बाद, वो अलैहिस्सलाम। तो वो जो अरब वाले थे वो या तो थे मुशरकीन या दीन इब्राहिमी पर थे। तो वो इतने इंसानियत के दर्जे से नीचे उतर आए कि बाप बूढ़ा हो जाता, लेके चौक में खड़ा कर देते, आवाज देते कि 10 दिनार का ले लो,
मां बूढ़ी हो जाती तो कहते 5 दिनार के ले लो। जानवर भी अपनी बच्चों को नहीं खाते, लेकिन ये जालिम छोटी छोटी मासूम बच्चियों को उठा के जिंदा दरगोर कर देते थे। 4000 साल कोई रसूल पैगंबर इस खित्ते पर नहीं आया। 4000 साल जब गुजर गए तो खुशखबरियों का वो सिलसिला तो जारी था। हजरत आमना फरमाती हैं मैं एक रात सोई थी तो आता आतिन आना बैन नाम वल यकजान, मैं सोने जागने की कैफियत के दरमियान थी। एक आने वाला आया, उसने आके बताया अंति फालती अंति अरफ्ती अन्ना की हमलती, ए आमिना तू जानती है कि तेरे बतने मुबारक में कौन आ गया है? आप आगे से फरमाती हैं ला। आगे से उसने कहा ए आमिना तुझे मुबारक हो, तो सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफा की मां बनने वाली है। हजरत आमना फरमाती हैं फिर क्या था, हर रात खुशखबरियां ही खुशखबरियां एक एक नबी और रसूल आके देता। एक रोज अरब के बहुत सारे लोग मक्का के मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास मेरी शिकायत लेके आ गए। आके कहते हैं आपकी बहू है ना वो आमिना, उसका शोहर फौत हो गया है अब्दुल्ला, उसको मना करें किया करें, गलियों में चलती है तो खुशबुएं लगा के चलती है। उसको कहें एक तो तेरा शोहर दुनिया से चला गया, दूसरा तू जवान है और गलियों में खुशबुएं लगा के फिरना, ये क्या माना बनता है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये शिकायत सुन के परेशान हो गए। आपने हजरत आमिना को बुलाया, फरमाया आमिना तेरे बारे में ये शिकायत आई है कि तू खुशबुएं लगा के गली में जाती है, तुझे पता नहीं तेरा शोहर दुनिया से जा चुका है, खुद तू बेवा है, जवान है। हजरत आमिना आप परेशान हो गई और रो के कहती हैं ए हजरत अब्दुल मुत्तलिब मैं खुशबुएं नहीं लगाती, जिस दिन से आपका बेटा अब्दुल्ला उसकी अमानत मेरे पेट में आई है, मैं जिस गली से गुजरती हूं उसकी बरकत से मेरे जिस्म से खुशबुओं के हुले आते हैं। मैं खुशबुएं नहीं लगाती, ये इसकी बरकत है। हाज़रीन मोहतरम मुझे इशारा हो गया कि खत्म करें। मैं बताना यह चाहता हूं कोई दौर ऐसा नहीं जिस दौर में अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद की खुशखबरी ना दी हो। आपको मुबारक हो, अल्लाह पाक ने आपको वो नबी अता किया है जिसको अल्लाह पाक ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा है। कयामत तक जिनकी नबूवत रहेगी, रिसालत रहेगी, उनके बाद नबी ना कोई रसूल है। वो ऐसा पैगाम, ऐसी तालीमात कयामत तक दुनिया को दे गए कि नए से नया जमाना आता रहे। मुस्तफ़ा की तालीमात पुरानी नहीं होंगी, हर दौर के इंसान के लिए तालीमात मुस्तफ़ा की काफी होंगी। आज हमने अहद क्या करना है, गुफ्तगू खत्म नहीं हुई, गुफ्तगू कमो बेश 45 मिनट की बाकी है, लेकिन हुक्म के मुताबिक मैं खत्म कर रहा हूं। आज हमने करना क्या है, एक तो ये करना है कि जुड़ जाओ मोहम्मद से, जुड़ जाओ आका से। मजलिस में बैठे हुए जवानों, आपने जवानी में इश्क करना ही करना है। जवानी में इश्क हो जाता है, जवानी चाहती है कोई गली मिले मैं इश्क के जज्बात उस गली में डाल दूं। लेकिन अगर जवानी के अंदर इश्क, प्यार, मोहब्बत के जज्बात इन गलियों में रुल गए, सवाए बदनामी के दूसरा रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। आओ इश्क करना है तो इन इश्क के जज्बात को मदीना की गली में ले जाए। इश्क करना है मेरे आका से करो, इश्क करना है उस जात से करो जिस जात से अल्लाह खुद इश्क करता है। उस जात से इश्क करो, यानी मेरे आका से। मेरे आका के बन जाओ, उनके कदमों में अपने आप को डाल दो। सारी जिंदगी मोहम्मद मोहम्मद करेंदे गुजर गई,
इसका मिसदाक बन जाओ। मुहम्मद मुहम्मद करेंदे गुजर गई, लब्बां दे बनेरे संजेंदे गुजर गई। तुसी लजपा लो आका, तुसी लजपा लो साथी, तुसां दी ते लज्जा नभेंदे गुजर गई। हलीमा दी डाची दा करके तसव्वुर खोरे डाचियां दे चुमेंदे गुजर गई। यूं जिंदगी गुजारें। अगर इस खित्ते पर पैदा होने वाला हर बच्चा, हर जवान मेरे आका के इश्क में डूब जाए, इस मुल्क को अल्लाह पाक उस गर्दाब से निकाल सकता है। ये बात हक है, ये बात सच है। जिस मुश्किल के अंदर इस वक्त ये मुल्क मुब्तला हुआ है, वो मुश्किल टलेगी सिर्फ मेरे आका की तवज्जो से, मेरे आका के नजरे इनायत से। आओ फिर अगली सारी सदी मोहम्मद के इश्क के नाम कर दें। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। माशाअल्लाह। मेरी जुबान से जितने टूटे फूटे अल्फाज निकले, अगर मेरे आका ने कबूल कर लिए तो आका अलैहिस्सलाम के सदके साहब मिज़ार की खिदमत में पेश करते हैं। अल्लाह इनकी बरकत, इनके फयूज़ व बरक़ात इस मजलिस में बैठने वाले हर सीने में अल्लाह पाक वदियत फरमाए। प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो मुरब्बी बनकर भी रहबरी करते हैं और भाई बनकर भी रहबरी करते हैं। अल्लाह पाक इनकी क़यामत तक आने वाली नस्लों को ये जो नौकरी है अपने महबूब के दर की वो अता फरमाए और हमें इनका साग अल्लाह बनाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।